नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्चना कुजूर। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। झारखंड में एक बार फिर मंडराने लगा महामारी कोरोना वायरस। लगातार मिल रहे कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज। झारखंड में कोरोना वायरस का डर अब फिर से लोगों को सताने लगी है। राज्य के कई हिस्सों से लोगों के फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर आने लगी है। इधर कोरोना को लेकर सरकार कितनी भी बात कह दे कि कोरोना वायरस अब समाप्ति की ओर है, लेकिन ये समाप्ति की नहीं, लेकिन एक बार फिर से शुरुआत की ओर आते दिख रही है। कोरोना वायरस का ये मामला दुर्गा पूजा के बाद से सामने आने लगे हैं। बता दें, बीते दिन राजधानी रांची में 19 नए मरीज मिले थे, मगर राहत की बात रही कि 48 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। इसके साथ ही राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 104 हो गई है। बता दें, राजधानी में अब तक कुल 46,055 कोरोना के पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसमें 84,362 डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं पिछले दिनों हटिया रेलवे स्टेशन में रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए सभी 67 यात्रियों का RT-PCR रिजल्ट नेगेटिव आया है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि ये संभव हो सकता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में इस्तेमाल किए गए किट में खराबी की वजह से सभी यात्रियों का टेस्ट रिजल्ट सही नहीं आया हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अवगत कराते हुए जल्द कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। झारखंड में 100 किसान मेले का किया जाएगा आयोजन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, राज्य के 2.58 लाख किसानों का लोन किया गया माफ। राज्य में 100 किसान मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों को कृषि और पशुपालन से जुड़ी केंद्र व राज्य संपोषित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसमें राज्य के वंचित किसानों को भी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसकी जानकारी राज्य कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने दी। उन्होंने कहा कि अभी तक किसान ऋण माफी योजना के तहत राज्य के करीब 5.79 लाख किसानों का डाटा अपलोड किया जा चुका है, जिसके मुताबिक 2.58 लाख किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार ने 9.2 लाख किसानों के ऋण माफी का लक्ष्य रखा था, जो प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि अब तक 1036 करोड़ की राशि बैंकों को दी जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषक को सशक्त करने के लिए और उन्हें सरकारी योजनाओं का समय लाभ मिले, इसके लिए सभी लैब्स और पैक्स को मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य के 600 लैब्स पैक्स को कार्यशील पूंजी दी जाएगी। साथ ही उन्हें प्रज्ञा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण 19 स्थानों पर किया जा रहा है। शेष 6 जिलों में इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 5 थानों में किया गया केस दर्ज। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर डीसी के निर्देश पर 5 थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट करने को लेकर किया गया है। बता दें, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने डीसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ अपने ट्विटर हैंडल पर कई पोस्ट किए थे। उन्हीं पोस्ट को आधार बनाते हुए डीसी के निर्देश के बाद 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सांसद के खिलाफ ये मुकदमे जिले के नगर थाना, देवकीपुर थाना, बुड़ैल थाना, मधुपुर थाना और चित्रा थाना में दर्ज कराई गई है। इधर अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता शांति बनाए रखें और जितना केस मुकदमा हो उतना ही खुशी मनाइए। उन्होंने कहा कि देवघर जिला उपायुक्त बाल सुलभ हरकत करते हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर देवघर डीसी ने तुगलकी निर्णय लेते हुए सांसद निशिकांत दुबे पर प्रतिशोध में फर्जी प्राथमिकी दर्ज करवाई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। रांची डीसी छवि रंजन के निर्देश पर जिले में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। सीओ अमित भगत ने दुकानदारों को थमाया नोटिस। पिछले दिनों शहर में कोरोना के कई नए मामले सामने आने के बाद डीसी छवि रंजन ने शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। इधर डीसी छवि रंजन के निर्देश के बाद सीओ अमित भगत ने शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सीओ ने कई दुकानों में दुकानदारों को कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाया, जिनको उन्होंने नोटिस थमा दिया। साथ ही उन दुकानदारों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक दुकानदार नोटिस का जवाब नहीं देंगे तब तक उन्हें दुकान बंद रखना होगा। इधर इस अभियान के दौरान कई दुकानदार दुकानों का शटर गिराकर भागते नजर भी दिखे। जानकारी के मुताबिक अभियान के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा दुकान का संचालन बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर का किया जा रहा था।
जिसके कारण शहर में कोरोना के कई नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों को देखते हुए रांची डीसी ने अभियान चलाने का निर्देश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी संजय मिश्रा पर दर्ज कराया यौन शोषण कराने का केस। चाईबासा में भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी संजय मिश्रा पर एक अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने चक्रधरपुर थाना में मामला दर्ज कराया है। साथ ही महिला खिलाड़ी ने चाईबासा कोर्ट में फर्द बयान भी दिया है। प्राथमिकी दर्ज में महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता ने शहर के चर्चित सागर होटल में उनका यौन शोषण किया। अप्रैल 2021 से वह लगातार उनका शारीरिक शोषण करता रहा है। पीड़िता ने अपनी मां के साथ चक्रधरपुर थाना जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इधर महिला खिलाड़ी द्वारा केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने भाजपा नेता संजय मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में जिला एसपी अजय लिंडा ने बताया कि महिला खिलाड़ी द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर आरोपी संजय मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। रांची के जाने माने हॉस्पिटल सेंटेविटा पर लगा लापरवाही का आरोप। लेबर वार्ड में दर्द से करा रही एक गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान हुई मौत। राजधानी रांची के जाने माने सेंटेविटा हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन और एक डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक रविवार की शाम को प्रसूति महिला को सेंटेविटा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। महिला को लेकर डॉक्टरों ने कहा था कि डिलीवरी सामान्य होगी, लेकिन अचानक प्रसव के दौरान महिला की स्थिति बिगड़ने लगी। तब डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसके बाद महिला की किसी तरह प्रसव कराई गई, लेकिन प्रसव के बाद ही महिला की मौत हो गई। वहीं नवजात बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। इधर इस मामले पर जब हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की गई तो प्रबंधन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मिट्टी में दबने से 2 युवतियों की हुई मौत। रांची के इटकी थाना क्षेत्र के भंडरा गांव के पोतली गड्ढा की घटना। रांची में मिट्टी निकालने गई 2 युवतियों की मिट्टी से दबकर मौत हो गई। घटना इटकी थाना क्षेत्र के भंडरा गांव स्थित पोतनी गड्ढा की है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवती घर लिपने के लिए मिट्टी लाने गई थी, जहां मिट्टी से दबकर दोनों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने मिट्टी खोदकर दोनों युवतियों के शव को बाहर निकाला, जिसके बाद इसकी जानकारी इटकी पुलिस को दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर घटना की जानकारी के बाद मांडर विधायक बंधु तिर्की, सीओ रश्मि तिर्की और बीडीओ गौतम प्रसाद साहू ने घटनास्थल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। अब तक के लिए बस इतना ही। नए प्रमुख खबरों के साथ अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहे News 21 भारत। हर रोज नई खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।